आज नारद जी कहने लगे, एक समय की बात है, मेरी माँ दूसरे के घरों में जाकर बर्तन धोती थी। क्या करती थी? बर्तन धोती थी। अब इतने में उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ गांव में कुछ साधु आए चतुर्मास करने के लिए। चतुर्मास समझते हो? जब देवता 4 महीने के लिए सोते हैं, तो उस समय में साधना करने के लिए साधु सन्यासी पर्वतों पर चले जाते हैं और खूब तपस्या करते हैं। तो बोले, मेरे गांव में कुछ साधु आए चतुर्मास करने। मेरी माँ ने सोचा कि साधु सन्यासियों को बढ़िया पकवान मिलते हैं खाने को, इतने इतने फल, काजू किशमिश बादाम। तो बोले चकाचक मेरा बेटा भी उनके साथ रहेगा, तो बोले चकमाल खाएगा। तो कह दिया, बेटा जाओ इन साधु सन्यासियों की सेवा करना। बेटे ने सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अब सेवा जब करने लगा बेटा, साधुओं को एक दिन दया आ गई। आपस में सोचा, कहने लगे, विचार विमर्श किया। बोले हम तो जाने वाले हैं, ये 5 वर्ष का बालक ने हमारी सेवा की, हमारे वस्त्र धोए, हमारे चरण दबाए, हमारे बर्तनों को तक धोया है। एक दिन बोले, इधर आओ बेटा। बच्चे को बुलाया, अपनी थाली में थोड़ा सा जूठन छोड़ दिया, थोड़ा सा भात छोड़ दिया। बोले बेटा ये तुम पा जाओ। बेटे ने देखा, उस बालक ने देखा, नौकरानी के बेटे ने उठाया और उस भात को पा लिया। अब जब प्रसाद वो मुख में गया, प्रसाद का अर्थ ही है प्रा से प्रभु, सा से साक्षात, दा से दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन कराने वाला होता है वो प्रसाद। जो ज्ञान जीवन भर प्राप्त ना हो सकता था, वो एक क्षण में जूठन खाने से, उन संत की जूठन खाने से वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, वैराग आ गया। बोले माँ के पास नहीं जाऊंगा। जाने का समय आ गया संतों का। संत जाने लगे, चरण पकड़ लिए, रोने लगा, मुझे लेकर जाओ, मुझे लेकर जाओ। माँ खींच रही है, घर चल, हाय मेरे बुढ़ापे की लाठी, घर चल। और इधर संत के चरण पकड़ के चिल्ला रहा है, मैं संतों के साथ जाऊंगा। संतों ने कहा, बेटा सुनो, अभी तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी माँ है तो तुम्हारा क्या धर्म है कि माँ बाप की सेवा करो। ये सबसे बड़ी पूजा, साधना, आराधना, तपस्या है। जब इनका देहांत हो जाए, जब इनका वैकुंठ वास हो जाए, उसके बाद तुम मेरे पास चले आना। जब तक माता पिता जीवित हैं तो भगवान शंकर पर चढ़ाया हुआ जल भी नाली में डाले के बराबर है। माता पिता की सेवा छोड़कर बेटा अगर तुम मेरे साथ भाग जाओगे, इनका क्या होगा? इनके अंदर वो शक्ति, ताकत नहीं है कि ये अपनी रक्षा कर सके, तो तुम्हारा सहारा है इनको। पति तो वैसे ही छोड़कर पहले ही चले गए, अब तुम ही अकेले बचे हो, तुम भी छोड़कर मेरे साथ चले जाओगे तो क्या होगा इनका? आज बालक समझ गया, अब माता के साथ रहने लगा, पर विचार कर रहा है, प्रभु कब मुझे बुलाओगे, कब मुझे बुलाओगे, कब मुझे अपने चरणों में लगाओगे। उसी समय एक दिन मैया गाय का दूध निकालने गई, सर्प ने डस लिया, माँ का प्राण निकल गया। अब नारद जी जो कि दासी पुत्र हैं, भागे हैं घर से, और जब घर से भागे तो चल दिए हैं। चलते चलते जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, ध्यान लगाया। जैसे साधु सन्यासी वे संत करते थे वही किया। जैसे ही ध्यान लगाया, भगवान की दिव्य छवि हृदय में दिखाई दी, मन लग गया, चित्त ठहर गया। आज उस छवि को देखने लगा है वो बालक। थोड़े ही देर में भगवान ने उस छवि को खींच लिया, छटपटा कर नेत्र खोले, रोने लगा, आए वो छवि कहाँ गई? भगवान ने आकाशवाणी कर दी कि हे पुत्र, अभी तुम इतना ही देख सकते हो, इसके लिए अगर मेरा रूप पूरी तरह से देखना है तो शरीर छोड़ना होगा। नारद जी कहने लगे, फिर क्या हुआ? बोले मैं भटकता रहा, प्रभु कब मेरा शरीर छुड़ाएंगे, कब मैं इस शरीर को छोड़कर भगवान के पास जाऊंगा। मैं विचरण करता रहा, तीर्थों में भ्रमण करता रहा। समय आया प्रलय का। बोले भगवान के उदर में सारी सृष्टि चली गई मलबा बन के, मैं भी चला गया। और जब मैं गया तो बोले दूसरे जन्म में मैं ब्रह्मा का पुत्र नारद बन के पैदा हुआ।
बोले ये था संत के दिए हुए उस प्रसाद में प्रभाव।